Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. I hope all of you are in good health and safe at your homes. And I hope you all are enjoying your studies. बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि आज हम थोड़ी सी बात झूठ के बारे में करते हैं कि झूठ क्या होता है। आप जानते हैं कि झूठ बहुत बुरी आदत है और इससे हमेशा हमें मना किया जाता है। इसकी क्या वजह है? झूठ ये है बच्चों, इसका ये मतलब है कि ऐसी बात जो हमारा दिल तस्लीम ना करे लेकिन हमारी ज़ुबान जो है वो इस बात की गवाही दे रही है। ऐसी बात जो बिल्कुल गलत हो, उसमें कोई सच्चाई ना हो और वो हकीकत से दूर हो, वो झूठ कहलाती है। हमारे मज़हब इस्लाम में और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें झूठ बोलने से मना फरमाया और सच बोलने की हमेशा ताकीद भी की। बल्कि यही नहीं, ना सिर्फ ताकीद की बल्कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उनके दुश्मन जो थे उनकी सख्त मुखालफत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि उनके सामने मक्का में कोई ऐसा और शख्स नहीं था कि जो अमानतदार भी हो और सादिक यानी सच्चा भी हो। यानी सच्चाई और ईमानदारी के लिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल एतमाद रखते थे और इस बात की तस्दीक करते थे कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी या आपकी ज़ुबान से अदा हो गई वो सच और हक है। देखें कैसी अच्छी खूबी है कि इंसान हर हाल में सच बोले। बच्चों, आप भी घर में कोई बात हो जाए, आपने अपने अंदर सच्चाई की आदत को पक्का करना है और उसको अपनाना है इस तरह से कि कोई बात हो, कोई काम ख़राब हो जाए, कोई चीज़ टूट जाए तो आप अपने काम को बिल्कुल ना छुपाएं। आपसे जो गलती हो गई है उसको तो फ़ौरन तस्लीम कर लें और दूसरों को सच सच बता दें। कोई बोले तो आपने फ़ौरन उस बात को मान लेना है, उस बात को आपने कंसिडर कर लेना है, उस बात को आपने एडमिट कर लेना है, ठीक है, कि आपने ये काम गलत आपसे हो गया। देखिए, नुकसान है ना, किसी से भी हो सकता है। कोई चीज़ पेरेंट्स से भी टूट सकती है, कोई चीज़ किसी से भी टूट सकती है। इसलिए कभी भी अपनी गलती को झूठ बोल कर ना छुपाएं, इसलिए कि एक झूठ को बोलने के लिए 10 झूठ उसके साथ और मिलाने पड़ते हैं और यह उससे भी बड़ा गुनाह बन जाता है। इससे अल्लाह भी नाराज़ होते हैं और अल्लाह के बंदे भी नाराज़ होते हैं। और नुकसान इंसान को ये होता है कि झूठ बोलने वाले का एतबार सारी दुनिया के लिए और सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाता है। उसकी बात पे फिर कोई यकीन नहीं करता, चाहे वो सच भी बोल रहा हो। आपने स्टोरी पढ़ी है ना, वो भेड़िए और वो चरवाहे वाली, तो वो यही है ना कि वो झूठ बोल के उसका एतबार ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आपने अपने अंदर सच्चाई की आदत को पक्का करना है, अपनाना है, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बात पर ज़रूर अमल करेंगे। नाउ कम टू योर लेक्चर। Students, this is page number 25 and we have done the addition of different values in the previous part of this chapter, like 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and up to so on। इससे पहले हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ की एडिशन की है पार्ट ए में, और अब हम पार्ट बी में क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, एडिशन का क्वेश्चन, लेकिन कुछ इस तरह से दिया गया कि उसमें कुछ बॉक्स आपको बता दिए गए हैं। बॉक्स आपने फिल करने हैं। सिंपली एडिशन करेंगे और आप देखेंगे बॉक्स में क्या फिल होगा, ठीक है। स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ आपके सामने। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सी इन द part B, question number 1. The first value is in the unit column 5, 3 and 9। इन तीनों का प्लस क्या होगा? 5 and 3 8, 8 and 9 17। 17 का हमने यहाँ पे 7 लिख दिया बॉक्स में और 1 को ऊपर कैरी कर दिया, ठीक है। 1 को ऊपर हमने कैरी कर दिया।
अब हम प्लस करेंगे, ज़रा प्लस करेंगे तो 7 और 1 8 हो गया। 8 में 6 प्लस किए तो कितने हो गए? 14 तो हो गए हमारे पास। लेकिन हमने जब देखा कि हमारे आंसर में तो 0 लिखा हुआ है और एक बॉक्स अभी हमारे पास खाली है जिसमें हमने अभी एक डिजिट को फिल करना है। तो कितने हो गए थे? 14 में हम क्या फिल करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर का जो वंस है वो यहाँ पे हम वंस लिखते हैं ना, और अगले डिजिट को हम कैरी कर देते हैं। ठीक है, 14 हमारे पास आ गया इन तीनों का सम। उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है कि हमारे पास 20 आ जाए। 20 आएगा तो हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं और 2 कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे इस बॉक्स में, क्योंकि 14 + 6 दीज आर 20, दे मेक 20। 14 में 6 प्लस करेंगे तो वो 20 हो जाएगा। उस सूरत में हम 0 यहाँ पे लिखेंगे जो कि पहले से लिखा हुआ है और 2 हम कैरी कर देंगे इन द नेक्स्ट 100s कॉलम। चले, अब बॉक्स आपको नीचे आंसर में दिया गया है। सो इसको सिंपली प्लस कर लें। 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 and 3 11, 11 का हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और 1 चला जाएगा नेक्स्ट बॉक्स में, नेक्स्ट कॉलम में कैरी के लिए। ठीक है, 1 and 3 4 के बाद अभी आप बॉक्स को छोड़ दें। उसके बाद देखें कि 4 में हम 8 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 12 आ गया। अब हमारे पास आंसर में 0 लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कौन सा ऐसा डिजिट इसमें प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 20 आए और नीचे 0 लिखा हुआ हो और 2 हम ऊपर से कैरी कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉक्स में 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 लिखने से प्लस का जो उसका रूल है ये पूरा हो जाएगा। अब देखें 2 कैरी वाला और नीचे 1 3 और 2 5। अब यहाँ पे हमारा आंसर 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास तो अभी 5 है, हमें 2 रिक्वायर्ड है, 2 हमें चाहिए, तो हम बॉक्स में 2 लिख देंगे अगर, तो टोटल ये हमारे पास 7 नंबर्स आ जाएंगे। हम यहाँ पे आंसर में 7 लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखें 9 and 4 13, 13 and 1 14, 14 का 4 लिखा हुआ ऑलरेडी। अब 1 कैरी गया ऊपर, यहाँ पे कैरी पहले से नहीं था और नीचे बॉक्स दिया हुआ था। इसका मतलब है कि जो कैरी आया वो यहाँ पर आ गया और 1 नीचे प्लस होके नीचे आ गया। अब आपको ये पार्ट समझ आ गया है, अच्छी तरह से समझ आ गया। सिंपली एडिशन है, जस्ट आपने कंसिडर करना है कि आप बॉक्स में किस नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लुक एट द पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 and 2 9, 9 9 18 का 8 लिख देंगे और 1 कैरी कर देंगे। इस तरह सो ऑन आप इसको करते जाएंगे और इस तरह से आप 2 और 3 क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चन किस तरह से रेडी कर लेना है। कॉपी पे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से आप उसको 1 ब्लॉक लीव करके 1 ब्लॉक छोड़ के डिजिट लिखेंगे तो बहुत नीटली आपका काम जो है ना वो नज़र आएगा, उसमें एक खूबसूरती पैदा होगी। अगर आप हर डिजिट को हर बॉक्स में लिखेंगे, कोई डिस्टेंस नहीं देंगे तो काम में नीटनेस बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह